हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं ममता, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपके साथ ये ब्लाउज जो आप देख रहे हैं, इसी ब्लाउज के माप से आज हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। ये ब्लाउज हमारा डबल कटोरी है। तो पहले हम इस ब्लाउज का मेजरमेंट ले लेते हैं, इसके बाद हम कटिंग मार्किंग करेंगे, फिर इसके बाद कटिंग करेंगे। तो आपको मैं दिखा दूं कि इसका चेस्ट कितना है। तो इस तरह से हमने बटन को लगा के रखा है, यानी कि हुक को। तो यहाँ से आ रहा है 19 का डबल करेंगे तो 38 साइज। तो आपको पता चल गया कि ये ब्लाउज हमारा 38 साइज यानी कि 38 साइज का है। तो हम पहले पीछे साइड से लंबाई का निशान लेते हैं कि मेजर करते हैं कि हमारा लंबाई ब्लाउज का कितना है। तो यहाँ से आ रहा है 14.5 इंच। तो यहीं से हम गले को भी देख लेंगे। गला हमारा आ रहा है 11.5 इंच। हमारा रेडी 11.5 इंच आ रहा है। या तो आप इस तरह से पट्टी का भी मेजर करके आप गले का निशान लगा सकते हैं लंबाई का। तो अब इस तरह से हम रखेंगे, ज़्यादा फैलाएंगे नहीं ब्लाउज को। और हम शोल्डर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है रेडी शोल्डर हमारा 11.5 इंच। तो थोड़ा सिलाई में भी गया है, तो यानी 12.5 इंच इस ब्लाउज का शोल्डर है। यहाँ से हम आर्म होल देख लेंगे, 6.5 इंच आ रहा है। गला भी हमारा रेडी 6.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हम मेजर कर लेते हैं और फिर इसके बाद ब्लाउज को हम साइड करते हैं। पहले हम पीछे वाले पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लंबाई का निशान कैसे लगाएंगे, जितना हमारा ब्लाउज का रेडी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें लंबाई का निशान लगाना रहता है, सभी साइज में, सभी प्रकार के ब्लाउज में। तो रेडी लंबाई हमारा 14.5 इंच था, 1 इंच प्लस करके हमने 15.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से हम शोल्डर कितना रखे हैं, 6 इंच। शोल्डर हमारा 12 इंच आया था, तो उसमें हम हाफ करके 6 इंच पे निशान लगाएं। अब हम आर्मोल का निशान 6.5 इंच पे लगा रहे हैं। आर्मोल की लंबाई का निशान हमने 6.5 इंच पे लगाया है। और इस तरह से ये हम चेस्ट लाइन को लंबा करेंगे। ऊपर से शोल्डर हमने 6 इंच रखा है, तो नीचे से भी हम 6 इंच ही रख रहे हैं। और इस तरह से दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान हम कैसे लगाएंगे, ब्लाउज हमारा 38 साइज का है। जब 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच। इसी तरह से आप किसी भी साइज का ब्लाउज रहे तो आप चेस्ट का निशान इसी तरह से लगाएंगे। तो हमने 9.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाया, 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब हम कमर का निशान कैसे लगाएंगे, तो कमर का हमने मेजर नहीं किया था, तो फिर हम कमर का मेजर करके देख लेते हैं। तो आ रहा है 16, यानी कि कमर हमारी 32 इंच की है। एक साइड का 16 आ रहा है, तो दोनों साइड के पार्ट को मिला के ये हमारा 32 हुआ। जब 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 भाग देंगे, तो 8 इंच आएगा। फिर हमने 8 इंच पे निशान लगाए। 1 इंच हम पीछे के डॉट के लिए निशान लगा रहे हैं, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। जितना मार्जिन हमने ऊपर दिया है उतना ही हमें सेम नीचे भी देना रहेगा। अब इस तरह से हम दोनों लाइन को मिला लेंगे। तो अभी हमारा इतना मार्किंग करके हो गया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं और फिर आर्मोल की गुलाई देंगे। आर्मोल की गुलाई हमें आगे से ही देना रहेगा, मार्जिन के पास गुलाई नहीं देना रहेगा। यहाँ से हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रख रहे हैं और लंबाई हम रख रहे हैं 12 इंच, क्योंकि हमारा 11.5 इंच रेडी आया था। तो इसी तरह से, और या तो फिर आप इस तरह से रेडी पट्टी देख लो कि पीछे के गले की पट्टी कितनी है। तो ये 2.5 इंच रेडी है, तो हम 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से भी आप गले की लंबाई को निकाल सकते हैं। सेम जिस तरह से आपका माप में रहे उस तरह से आप बना सकते हैं। हमने एक बॉक्स बना दिया और इसमें राउंड शेप दे दिया। थोड़ा सा ब्रॉड करते हुए इस तरह से हम राउंड शेप अच्छे से दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गले का शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पीछे के पार्ट की मार्किंग करके हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी तक हम
इस तरह से कपड़े को घुमा लेंगे। अभी तक हमने पैक वाला साइड अपने साइड रखा था, अभी हम खुले वाले साइड को अपने साइड रखेंगे और यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे जो हम हुक या फिर बटन के लिए जो मार्जिन पट्टी का मार्जिन रहता है उसे हम एक्स्ट्रा पहले से छोड़ देंगे और फिर पीछे वाले पार्ट को लेंगे, इस तरह से रखेंगे और सभी जो निशाने हैं उसे हम दूसरे पे उतार लेंगे। तो इस तरह से हम निशान को दूसरे वाले कपड़े पे उतार लिए। नीचे हम निशान नहीं लगा रहे हैं, नीचे हम पहले 1 इंच बढ़ाएंगे। पीछे वाले पार्ट से हमें आगे वाला पार्ट 1 इंच बड़ा रखना रहता है। कटोरी वाले में अगर आप 4 डॉट का बना रहे हैं विथ बेल्ट वाला तो उसमें आपको 1.5 इंच बड़ा रखना रहेगा, फिर आपका दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ से हमने लंबाई आर्मोल का 6.5 इंच रखा था और इधर हम यहाँ पे 5.5 इंच रख रहे हैं। 1/2 इंच कम करके शोल्डर से नीचे हम 5.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इसके बाद इस तरह से अपने चेस्ट लाइन को लंबा कर ले रहे हैं। तो अभी इतना करके हमारा हो गया है। अब इसमें हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं 2.5 इंच। जितना हमने पीछे रखा था उतना हमने आगे भी रखा है। अब यहाँ से गले की लंबाई 7 इंच रखे हैं तो रेडी हमारा 6.5 इंच आ जाएगा और चौड़ाई भी 2.5 इंच ही रख रहे हैं। आप चाहे तो ब्रॉड रख लेना और नहीं तो 2.5 इंच भी आप जितना ऊपर रखे हो उतना नीचे भी बराबर रहेगा। अब यहाँ से पीछे वाले आर्मोल से 1/2 इंच कम करते हुए हम निशान लगाएंगे और अंदर के आर्मोल की गुलाई दे देंगे, यानी कि आगे के पार्ट की। तो इस तरह से हम गुलाई दे दिए हैं। अब यहाँ से हम जो 1.5 इंच का हमारा मार्जिन था, मार्जिन का भी हम निशान लगा दे रहे हैं इस तरह से। अब हमें क्या करना है, बेल्ट का निशान। बेल्ट का निशान हमें कैसे देखना है, ये देखना है कि हमारा रेडी बेल्ट कितना है। बिल्कुल किनारे से नहीं, इधर से हम थोड़ा सा बीच से देखेंगे तो आ रहा है 3.5 इंच। तो यहाँ से हम आगे के साइड से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर दूसरे साइड 3 इंच पे। फिर इस तरह से एक सीधी लाइन बना देंगे। आप 3.5 इंच का भी बेल्ट रख सकते हो 38 साइज ब्लाउज में। अब यहाँ से हम कटोरी कितने इंच की रख रहे हैं, 6.25 इंच की। 6 इंच और 2 लाइन जितना। इधर से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाए और गले के पास से हमने 1 इंच पे निशान लगा। कोई भी साइज का आपका ब्लाउज हो, गले के ऊपर से आपको कितना भी गला छोटा बड़ा हो उसके ऊपर से 1 इंच पे आपको निशान लगानी रहेगी। हम कटोरी एक बार यहाँ से भी चेक कर ले रहे हैं। तो ये देखिए रेडी कटोरी हमारी 6.25 इंच आ रहा है। तो 6.25 इंच पे हमने निशान लगाया और कटोरी का शेप दे दिया। इसे हम डार्क कर लेंगे। तो इसे हम डार्क कर लिए। अब यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं। 3.5 इंच पे इधर भी निशान लगा रहे हैं। यहाँ भी हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया। अब हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं। किनारे किनारे हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है, बीच में 3 इंच पे। और कटोरी का इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे और इधर जो हमारा 3 इंच का निशान था इसे हम इस तरह से मिला के लंबा कर देंगे। अभी इस तरह से दोनों साइड इसे भी मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ से फिर हम बेल्ट की गुलाई देंगे तो 1/2 इंच ऊपर आ रहे हैं और गुलाई दे रहे हैं। वैसे भी हमने 4 इंच पहले से एक्स्ट्रा इधर बेल्ट की चौड़ाई रखी थी। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट का निशान भी लगा के हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपने अभी अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक लाइक करना और एक कमेंट ज़रूर करना। ये आप ध्यान देना, आगे वाले पार्ट में जो हमने ऊपर शोल्डर 6 इंच रखा है, नीचे 1/2 इंच कम करके 5.5 इंच रखा है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो इस तरह से हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम कटोरी को भी कट करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए
ये दोनों पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको हम साइड में रखते हैं, बस हमें कटोरी बड़ी करनी रहेगी। तो बीच से इस तरह से हम कटोरी को कट करके अलग कर लेंगे। अब हम दूसरे कपड़े को लेंगे इस तरह से, और ये जो थोड़ा सा क्रॉस साइड है, क्रॉस साइड इस तरह से हम कटोरी को रखेंगे। और इसके बाद जैसे हमारी फर्स्ट कटोरी है सेम उसी तरह से पहले हम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितना किस साइड से हम कटोरी को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब आप ध्यान से देखना कि हम कहाँ से कितना बढ़ा रहे हैं। इधर से ये वाले साइड से हम 1 इंच बढ़ा रहे हैं कटोरी को, इस तरह से हम निशान बना दे रहे हैं। और ये वाले साइड से भी हम 1 इंच ही बढ़ा रहे हैं। यहाँ से हम 1/2 इंच बढ़ा रहे हैं और इधर से भी हम 1/2 इंच ही बढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर से हमने 1/2 इंच बढ़ाया है और नीचे से हमने 1 इंच बढ़ाया है। इसके बाद इस तरह से जो हम बढ़ाए हैं उसमें ला के हम ऊपर से मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऊपर से हो गया है। अब हम देखेंगे ये कटोरी का सेंटर, तो सेंटर हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब यहाँ से नीचे हम 1 इंच जाएंगे और इधर से हम 1/2 इंच जा रहे हैं, इधर से भी हम 1/2 इंच जा रहे हैं। इसके बाद इस तरह से हम मिलाएंगे डॉट डॉट करके। आप बीच में 1 इंच भी जा सकते हो और 0.75 जितना भी जा सकते हो, यानी कि 1 इंच में, जिसे हम 1.25 इंच बोलते हैं, 1 इंच में 2 लाइन कम। तो अब हमारी ये फर्स्ट कटोरी हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट कटोरी की कटिंग हो गई है। अब हमें सेकेंड वाली कटोरी की कटिंग करनी रहेगी। तो ये जो हमारा है सेकेंड कटोरी, इसको पहले हम मेजर करके देखेंगे कि इसकी चौड़ाई हमारी कितनी है। तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम ये कपड़े को वेस्ट नहीं करते हैं, फिर हम इस पर सेकेंड कटोरी की कटिंग करेंगे। ये हमारा 2 फोल्ड में है। अब इसका मेजर करके देख रहे हैं तो ये 3.5 इंच है। अब यहाँ से हम 1 इंच प्लस करके 4.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इसके बाद कटोरी की चौड़ाई देखेंगे, कटोरी हमारी कितनी चौड़ी है। तो ये हमारा आ रहा है 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे और एक बॉक्स के जैसा हम बना ले रहे हैं। इसी तरह से आप भी बढ़ाना, जो भी साइज आपका रहेगा ब्लाउज का, इसी तरह से हम कटोरी को बढ़ाते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर के साइड से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और इस साइड हम 1/2 इंच ही लगा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कटोरी को लेना है, इस तरह से निशान के पास टच करते हुए हम इसमें रखेंगे और इसके बाद मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग करके हो गई है। इधर से 1/2 इंच हम और इस तरह से निशान लगाएंगे, ये हमारा बेल्ट का हो जाएगा। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हमें ये कटोरी में कुछ भी नहीं बढ़ानी है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों कटोरी कटिंग करके हो गया है। अभी आप मेजर भी करके देख सकते हैं तो दोनों हमारा बराबर आ रहा है। इस तरह से बहुत ही इजी है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारे सभी पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, हम अपने मेन फैब्रिक को लेंगे, इस तरह से उस पर सभी पार्ट्स को रखेंगे और कट कर लेंगे। अगर ये वीडियो मतलब ये ब्लाउज की स्टिचिंग चाहिए आपको तो हम अभी लाइव में इसको स्टिच करेंगे। आप मेरे लाइव में आके स्टिचिंग अच्छे से आप सीख सकते हैं कि हमें किस तरह से डबल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करनी रहती है।
अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपके ब्लाउज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ना तो आपका आर्मोल छोटा बड़ा होएगा, ना तो आस्तीन आर्मोल से ऐसा नहीं है कि मैच नहीं करेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना तो ब्लाउज आपका पीछे से ऊपर की ओर चढ़ेगा, ना आगे से, क्योंकि हम जिस तरह से कटिंग करते हैं हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप भी कटिंग करके देख सकते हैं। और ये जो हमारा बाकी कपड़ा बचा है, हम इसमें पफ स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसको 2 फोल्ड में रख लिए हैं। इसके बाद हम इसको इधर किनारे से बीच से हम छोड़ देंगे। जितना हमारा कपड़ा है सब हम पूरा स्लीव्स में ले लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से डाउन जाएंगे और कट कर लेंगे। तो कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर।